गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर पेपर है आपका सूचना संप्रेषण और तकनीकी। मैं आपको पढ़ाई थी कंप्यूटर से अधिगम व अनुदेशन, जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर से अनुदेशन की परिभाषा पढ़ाई थी, फिर उसका अर्थ पढ़ाया था, उसके बाद में उसका विकास पढ़ाया। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको कंप्यूटर से अनुदेशन की प्रक्रिया, कि कंप्यूटर से अनुदेशन की प्रक्रिया क्या होती है या किस तरीके से बालक कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है। तो इसकी प्रक्रिया को हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सबसे पहले आएगा शिक्षक, क्योंकि कंप्यूटर है तभी शिक्षक तो होएगा ही होएगा उसको समझाने के लिए। फिर इसके बाद में आएगा प्रोग्राम किया गया कंप्यूटर। प्रोग्राम किया गया कंप्यूटर। छात्र, इसके लिए प्रोग्राम करा गया है, जो भी करा गया है छात्र के लिए। फिर कंप्यूटर पर छात्र का अध्ययन। कंप्यूटर पर छात्र का अध्ययन। फिर आएगा अर्जित अधिगम पर प्रश्न। फिर आएगा छात्रों के उत्तरों का मूल्यांकन। और उसके बाद में छात्रों के उत्तर के मूल्यांकन को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि कुछ छात्र धीमी गति से भी देते हैं और कुछ गलत भी देते हैं। तो उत्तर गलत होने पर सुधार की प्रक्रिया और उत्तर सही होने पर अगली या आगे की विषय वस्तु प्रक्रिया में जब हम इस प्रक्रिया को समझाएंगे, कंप्यूटर से अनुदेशन की प्रक्रिया को, तो हम एक डायग्राम के थ्रू इस प्रक्रिया को समझा सकते हैं आसान तरीके से। अगर आपके पेपर में कंप्यूटर से अनुदेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। और प्रक्रिया या अर्थ आपको बताना है, अर्थ बताना है, परिभाषा आपको याद रखनी है और उसकी प्रक्रिया बतानी है। उसके बाद में उसने जो पूछा है वो आपको उसमें लिखना है। तो जब आप प्रक्रिया बताओगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इस तरीके से एक डायग्राम बनाना। सबसे पहले आएगा शिक्षक क्या है? चाहे कंप्यूटर सामने रखा है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, बालक उसमें से खोजबीन भी कर लेगा, लेकिन उसमें उसका क्या होएगा, समय खराब होएगा। जो चीज़ वो समझना चाहता है या उसको पता होनी चाहिए या उसको पढ़नी है, उसको खोजने में ही उसका आधा टाइम निकल जाएगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब उसको कुछ समझ में नहीं आता, नहीं कुछ खुल रहा होता है, वो भी एक मशीन होती है, किसी कारण से खराब हो जाए, बंद हो जाए, आगे छात्र उसको सीखने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति, चाहे कंप्यूटर है, हम कहते हैं कि हम बिना शिक्षक के भी उसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसको सिखाने के लिए भी एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो शिक्षक होता है वो क्या करेगा, छात्रों के लिए उसे क्या सिखाना है भाई, उसे MS वर्ड सिखाना है, किसको आया ना एक्सेल में काम करना सिखाना है, या उसको उसमें ड्राइंग करना सिखाना है, या उसमें मेल करना सिखाना है, क्या सिखाना है। तो कोई भी एक प्रोग्राम क्या करेगा, वो कंप्यूटर में फीड करेगा कि प्रोग्राम किया गया कंप्यूटर, उस सारे ही कंप्यूटरों को क्या करेगा, एक ही प्रोग्राम पर सेट कर देगा। उसके बाद में छात्र आएगा कि छात्र क्या करेंगे, कंप्यूटर पर छात्र का अध्ययन।
शिक्षक क्या करेगा, जो प्रोग्राम सेट करा है उसको छात्रों को अध्ययन कराएगा। छात्रों ने क्या करा, अर्जित अधिगम पर प्रश्न, जो उन्होंने अधिगम करा है, जो उन्होंने सीखा है, उस इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो प्रोग्राम एक अध्यापक ने सेट करा था सिखाने के लिए, छात्र ने उसको सीखा है, उसको अर्जित अधिगम को पर प्रश्न कौन करेगा, छात्र करेगा कि इसमें और क्या क्या चीजें आ रही है या ये किस तरीके से होएगा। छात्रों के उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर वही अध्यापक ने जो सिखाया है, अध्यापक उसके आधार पर ही प्रश्न कर रहा है, छात्र उत्तर दे रहे हैं, तो अध्यापक क्या कर रहा है, छात्रों के उत्तरों का मूल्यांकन कर रहा है कि किस छात्र को कितना आया है और कितना नहीं आया है। कुछ छात्र क्या करेंगे, उत्तर गलत होने पर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 20 या 15 बच्चों की क्लास बैठी है तो सारे 15 के 15 ही उत्तर सही देंगे और एक बार में ही सभी को वो सारी चीजें सीखने में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कोई छात्र क्या करेगा, उत्तर गलत देगा तो अध्यापक क्या करेगा, उसके उत्तरों में सुधार करेगा। मतलब जो गलत उत्तर प्राप्त होंगे उसके उत्तरों में जो जैसे जैसे उत्तर प्राप्त हो रहे हैं उनको वो सुधार करता चलेगा कि ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। और दूसरी तरफ के उत्तर सही होने पर अगले विषय वस्तु को पढ़ाने आगे स्टार्ट कर देगा। अगर सभी के उत्तर मतलब मोस्ट ऑफ 15 बच्चों की क्लास बैठी है और हमें 12 या 11 बच्चों के भी उत्तर सही मिल रहे हैं अध्यापक को, तो अध्यापक क्या करेगा, आगे की विषय वस्तु पढ़ाना प्रारंभ कर देगा। लेकिन अगर 10 या 11 बच्चों के उत्तर गलत मिल रहे हैं, 4-5 के ही सही मिल रहे हैं, तो अध्यापक वापस से उसी प्रोग्राम को, उसी विषय वस्तु को वापस समझाएगा। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे हम इसको कक्षा कक्ष में भी देखें या कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर से अनुदेशन कराते हैं उस टाइम पे भी देखें, ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं एक जैसी चलती ही रहती है। और इसी आधार पर कक्षा कक्ष में भी बालकों का मूल्यांकन होता है और अध्यापक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे सुचारू रूप से चलाता है। कंप्यूटर से अनुदेशन की प्रक्रिया में हम फर्स्ट लिखेंगे कंप्यूटर सह अनुदेशन, कंप्यूटर सह अनुदेशन के अंतर्गत सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों की रुचि व विषय वस्तु के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। सेकंड पॉइंट है कंप्यूटर विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इन प्रश्नों का सही उत्तर छात्रों को कंप्यूटर द्वारा छात्र की
सराहना की जाती है। तीसरा पॉइंट है, यदि उनका उत्तर गलत होता है तो कंप्यूटर द्वारा इसकी सूचना छात्रों को कर दी जाती है, जिससे वह सही उत्तर देने का प्रयत्न करें। फर्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर, जैसे हमने कहा था कि शिक्षक क्या करेगा, कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में सेट करेगा। तो कंप्यूटर से अनुदेशन के अंतर्गत सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों की रुचि विषय वस्तु के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। कि सर्वप्रथम तो वो क्या करेगा कि बालकों की रुचि और विषय वस्तु के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण करता है। और निर्माण करने के बाद में कि क्या क्या कार्यक्रम हम बालक को कंप्यूटर के माध्यम से सिखा सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर विषय वस्तु से संबंधित जो विषय वस्तु है वो ऑब्वियसली कंप्यूटर से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी तो हम उसको आगे सिखाएंगे। उसके अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और इन प्रश्नों का सही उत्तर छात्रों को कंप्यूटर द्वारा छात्र की सराहना की जाती है। अगर सही उत्तर प्राप्त होगा तो ऑब्वियस बात है कि हमें छात्र को फीडबैक देना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर सही उत्तर प्राप्त हो रहा है तो अच्छा ही फीडबैक देंगे, और सही उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर ये ऐसा नहीं, इस तरीके से ये उत्तर आएगा। और यदि उनका उत्तर गलत होता है तो कंप्यूटर द्वारा उनकी सूचना छात्रों को कर दी जाती है, जिससे वह सही उत्तर देने का प्रयत्न करें। हम एग्जाम देते हैं, कंपटीशन एग्जाम है, नॉर्मली एग्जाम है, कंप्यूटर के माध्यम से आजकल हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, तो क्या करा जाता है कि उसमें अपने आप ही आ जाता है कि उत्तर गलत है। वहाँ पे कोई बताने नहीं होता है कि ये उत्तर गलत है और किस कारण से गलत है, उसकी पूरा लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन नीचे आ जाता है कि ये उत्तर इस कारण से गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। तो वो क्या होती है, वो कंप्यूटर के द्वारा ही प्रक्रिया चलती रहती है। फोर्थ पॉइंट है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक छात्र स्वयं सही उत्तर तक न पहुंच जाए। फिर फिफ्थ पॉइंट है, इसमें कंप्यूटर द्वारा विशिष्ट शिक्षण लक्ष्यों अनुदेशनों एवं पुनर्गणन पर आधारित अधिगम
अधिगम छात्रों को कराया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक छात्र स्वयं सही उत्तर तक ना पहुंच जाए। मतलब इसमें बार बार वो उस चीज को देता जाएगा और जब तक छात्र स्वयं सही उत्तर तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये प्रक्रिया कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। इसमें कंप्यूटर द्वारा विशिष्ट शिक्षण लक्ष्यों अनुदेशनों एवं पुनर्बलन पर आधारित अधिगम छात्रों को कराया जाता है कि इसके आधार पर आपको क्या करना है, मतलब फीडबैक दी जाएगा जिस तरीके से बालक उस तरीके से आगे बढ़ेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए फीडबैक होना या उसकी सराहना करना, उसकी तारीफ करना बहुत जरूरी होता है। छात्र तभी उस कार्य को आगे सीख सकते हैं। तो ये थी कंप्यूटर से अनुदेशन की प्रक्रिया। आज आपका गृह प्रश्न है कंप्यूटर सह अनुदेशन की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। कंप्यूटर से अनुदेशन की प्रक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।